हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशन विद सागर में। इस चैनल में मैं आपको कंपटीशन एग्जाम्स जैसे कि एसएससी, आरआरबी और भी अदर सेंट्रल एग्जाम होते हैं, स्टेट एग्जाम होते हैं, उसमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग का सबसे अहम रोल रहता है। तो मैं आपको इस वीडियो में एसएससी सीजीएल टीयर 1 2018 के शिफ्ट 1 का जो 4 जून 2019 को कंडक्ट हुआ था, उसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बताने वाला हूं। आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। ठीक, तो मैं स्टार्ट करता हूं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है परसेंटेज का। इसमें लिखा है कि यदि 120 को x% कम किया जाए तो वही परिणाम प्राप्त होगा जो 40 को x% बढ़ाने पर प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम इसमें x की वैल्यू निकालते हैं। तो जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसा हम देखते हैं। इसमें लिखा है 120 को x% कम कर दिया जाए तो 100 में से x घटाओगे। नेक्स्ट में बोल रहा है कि 40 को x% बढ़ाया जाए तो x% बढ़ाया जाएगा। 100 से 100 गया, 40 दिया कितने हो गए 120। ये हो गया 300 माइनस 3x बराबर 100 प्लस x वाले टर्म एक तरफ कर लिए तो 4x इक्वल हो गया 200। 300 में से 100 गया, x की वैल्यू कहाँ निकल के आई 50। अब हम अगला क्वेश्चन इसी में अगली लाइन पढ़ेंगे। तब 210 का x%, ठीक है भाई, हम 210 का x% निकाल लेते हैं। 0 से 0, 0 से 0, 21 पंजे कितना हो गया 105। और क्या कह रहा है कि 180 के x प्लस 20%, ठीक है भाई, 180, 50 और 20 कितना हो गया 70। 0 से 0, 0 से 0, 18 सत्ते 126। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये वाली वैल्यू इससे कितने प्रतिशत कम है। तो दोनों का अंतर कितना हुआ, अगर दोनों का अंतर निकालेंगे तो आया 21। ये वैल्यू कितने परसेंट है इसके। तो ध्यान रखें इसमें लिखा है कि तब 210 का x% 180 के कितने 180 के x प्लस 20% से कितने प्रतिशत कम है। जिससे कम या अधिक बोला जाता है हमें नीचे वही लिखना है। तो यहां से आपका 21 छक्का कितने हो गए 126, 50 दूनी और 3 दूनी, तो वैल्यू आई 50/3, यानी कि 16 सही 2/3%। आंसर आपका कौन सा वाला हुआ, सेकंड वाला। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटरेस्ट का। इसमें लिखा हुआ है कि कोई राशि एक निश्चित प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्षों में 8028 और 6 वर्षों में 8028 और 6 वर्षों में 12042 हो जाती है जब ब्याज वार्षिक संयोजित है। जब भी वार्षिक संयोजित की बात आती है तो हमेशा ध्यान रखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। तो आपसे राशि पूछ रहे हैं यानी मूलधन पूछ रहे हैं, ठीक है। इनके कहने का मतलब है कि 3 वर्षों में 8028 और 6 वर्षों में 12042 रुपए। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम पहले वाले लाइन को देखें तो 8028 जो वैल्यू है अगर हमने मूलधन x मान लिया तो इनके कहने का मतलब है, और इंटरेस्ट r मान लिया जो कि हमें पता नहीं है, 3 वर्षों में 8028 हो जाती है। अगर हम यहां से देखें तो 8028
और अपॉन में x बराबर किसके है, ठीक है ना। अब दूसरा टर्म देखते हैं। दूसरे में एक आपसे ये बोल रहे हैं 12,042। इसी क्वेश्चन को इस तरीके से देखेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पावर कितनी आ जाएगी, 6। फिर से इसके नीचे x ले गए, ये कितना हुआ। अच्छा, हम इसको ये लिख सकते हैं, पहले हमने q लिखा, उसके बाद हमने स्क्वायर लिखा। अच्छा, ये वाली वैल्यू इसके बराबर है, यहाँ रख देते हैं। तो 12,042 अपॉन में x बराबर कितना हुआ, 8,028 अपॉन x का स्क्वायर। ठीक है, फिर से लिख लेते हैं 12,042 अपॉन में x बराबर कितना हुआ, 8,028 मल्टीप्लाई 8,028 अपॉन में एक्स स्क्वायर। एक x कैंसिल। यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगी 8,028 8,028 अपॉन में 12,042। काट के देखते हैं। सबसे पहले हम 6 से काटते हैं, 6 कम 6, 2 बचा, 6 तियां 18, 2 बचा, 6 तियां 18, 4 बचा, 6 अट्ठे 48, 6 कम 6, 6 सत्ते 42। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 दूनी 6, 3 छंग 18, सॉरी, देखिए यहाँ पर यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई, ये 2 आएगा, 6 दूनी 12, ठीक है ना। तो इसको काट देते हैं। अगर इसको हम पूरा ले लेंगे तो ये हो जाएगा, 4 बार में पूरा कट जाएगा। तो हमारे पास में ये और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, 4 अट्ठे 32, 4 तियां 12 और 3 15, 4 तियां 12 और 1 13, 4 एकम 4 और 1 5, 5,352 रुपए। यानी कि आपका आंसर कौन सा है, पहला। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बॉड मास का है। बॉड मास में आपको हमेशा याद रखना है कुछ चीजें कि पहले कौन सी कैलकुलेशन की जाती है, दूसरे में कौन सी की जाती है। तो हमेशा ध्यान रखें, बॉड मास, ठीक है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवीजन, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब होता है एडिशन और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। तो जहां ये सारी चीजें होती हैं उसमें करने का क्रम इस तरफ जाता है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम, जो का वर्ड है, का मतलब ही ऑफ होता है, जो कि ये है, ठीक है ना, ये और ये ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को ही सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में अगर ध्यान से देखें, ब्रैकेट में भी जो चीजें पहले आनी है वही आपको करना है। तो पहले का वाले को, तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय, 2 तियां कितने हो गए, 6 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय ब्रैकेट। ब्रैकेट में 4 अभी ऐसे ही रहेगा, प्लस ये भी 4 ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई 4 डिवाइड भी ऐसे ही रहेगा। ये हो जाएगा 4 चौक 16 माइनस 4 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई 4।
अब इसमें का वर्ड कहीं नहीं है, जो कि अब हमें क्या करना है, का खत्म हो गया, अब आ जाता है डिवीजन। डिवीजन जहां जहां है आप उसको सॉल्व कर लीजिए। एक तो यहाँ है, तो इसको लिख सकते हैं 2 × देखो 3 छोटा है 6 बड़ा है, तो 3 दूनी 6, 1/2 गुणा 2 डिवाइड बाय है। इसको अभी सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि अभी ब्रैकेट है। 4 प्लस 4 गुणा, देखो ये भी पहला नंबर छोटा है दूसरा बड़ा, 4 चौक 16, तो 1/4 माइनस, ये तो 1 ही हो गया, और 1 × 4 कितना हुआ 4, ये 4 गया, ये 2 गया, यहाँ पर बचा 2 डिवाइड बाय 4 प्लस 1 माइनस 4, 4 से 4 गया, 2 डिवाइड बाय 1 यानी 2, तो इसका आंसर कौन सा आया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए आपका क्वाड ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताऊंगा मैं आपको, और बाकी करने का और भी तरीका बताऊंगा आपको, दो तरीके बताऊंगा। क्वेश्चन दे रखा है कि त्रिभुज एबीसी में एंगल बी और एंगल सी के समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर बिंदु ओ पर मिलते हैं। सबसे पहले हम एक त्रिभुज ड्रॉन कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर हम इसको ए मान लें, इसको बी, इसको सी, तो इसके समद्विभाजक, और समद्विभाजक किसके हैं बी और सी के हैं, ओ पर मिलते हैं, ये ओ हो गया। अच्छा अगर हम इसको पूरा एंगल बी को अल्फा मान लें और एंगल सी को बीटा मान लें, कुछ भी मान सकते हो आप, तो ये वाली वैल्यू अल्फा/2 हो जाएगी, बाइसेक्टर है, और ये वाली वैल्यू बीटा/2 हो जाएगी, ठीक है ना। और ये वाला एंगल आपको कितना दे रखा है 122। आप जानते हो अगर हम त्रिभुज बी ओ सी में देखें, तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, तीनों का सम कितना होगा 180। लिख लेते हैं 122 अल्फा/2 बीटा/2 बराबर कितना हुआ 180। ये हो गया अल्फा प्लस बीटा/2 बराबर 180 माइनस 122। अल्फा प्लस बीटा/2 बराबर कितना हुआ 180 में से 122 आपके जाएंगे तो बचेंगे आपके पास 40, सॉरी कितने बचेंगे 58। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया 116। अब आप जानते हो कि अगर मैं इस पूरे त्रिभुज में लूं एबीसी में, तो एंगल ए आपसे पूछा है और बी और सी कितने हैं अल्फा प्लस बीटा, इनका भी सम 180 होगा, तो एंगल ए बराबर कितना हुआ 180 माइनस 116, तो एंगल ए बराबर कितना आया 68 डिग्री, ठीक है ना। ये आंसर हो जाएगा। इसका शॉर्ट अगर आपको याद करना है तो मैं आपको बता देता हूं। इसका शॉर्ट अगर आपको याद करना है तो ध्यान रखना, अगर आपको कभी भी बाइसेक्टर जहां मिलते हैं वो कोण आपको ज्ञात है, तो वो इक्वल होता है 90 प्लस शीर्ष का कोण अपॉन 2। ये फॉर्मूला याद रखना आप। ये 122 है, ये 90 है,
एंगल ए अपॉन 2, इन दोनों को माइनस किया, कितना आया 2, 32, एंगल ए अपॉन 2, एंगल ए आपका आ गया 64। यहाँ, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर आपका 64 आया, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पर कितना आ जाएगा 64। तो ये दोनों वैल्यू सेम आई, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। ये शॉर्ट मेथड है, ये बेसिक फॉर्मूला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि ये वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है। ए बी और सी की दक्षताओं का अनुपात 2:5:3 है। एक साथ काम करने पर वे तीनों उसे 27 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी दोनों मिलकर उस काम के 4/9वें हिस्से को कितने दिन में पूरा करेंगे। चलिए देखिए, ए बी और सी की दक्षताएं हैं 2, 5 और 3। अच्छा, तीनों ने मिलकर कितना काम किया, मिलकर किया काम। जब भी दक्षताएं दे रखी होती हैं तो उनको ऐड कर देते हैं। अब मल्टीप्लाई कितने दिनों में कर रहे हैं, तो ये हो गया 10 × 27। इन्होंने 270 यूनिट काम किया। अब कह रहे हैं कि बी और सी दोनों ने मिलकर, अगर केवल बी और सी की बात करें, बी व सी ने कितना यूनिट काम किया होगा, तो 270 मल्टीप्लाई, इसका 4/9 पूछ रहे हैं, 4/9वें हिस्सा, ठीक है ना। और अपॉन में कितना, अपॉन में बी और सी कितना हो गया 8, 4 दूनी 8, 9 तिया 27, 15 दूनी 30, कितना आ गया 15 दिन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अब ये नया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कि किसी त्रिभुज एबीसी के अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया। वह AB, BC और AC भुजाओं को क्रमशः R, P और Q बिंदुओं पर स्पर्श करता है। यदि AQ बराबर 4.5 सेंटीमीटर, PC बराबर 5.5 सेंटीमीटर और BR बराबर 6 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज ABC का परिमाप ज्ञात कीजिए। चलिए पहले एक त्रिभुज ड्राइंग करते हैं। हमने एक त्रिभुज बनाया, ये ABC है, त्रिभुज ABC। कह रहे हैं कि इसके अंतर्गत एक वृत्त बनाया है जो तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है। वृत्त थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बड़ा है, बस ध्यान देना आप लोग, ठीक है ना। अब ये ए बी पर करता है आर, ए सी में करता है ये क्यू और बी सी में करता है पी पर। अब आपको ए क्यू बराबर दे रखा है 4.5, पी सी बराबर दे रखा है 5.5, बी आर बराबर दे रखा है 6। ध्यान रखिए, अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका हमेशा ध्यान रखो। अगर किसी भी सर्कल से एक बिंदु से स्पर्श रेखाएं अगर जाती हैं तो वो इक्वल होती हैं, ठीक है ना। अच्छा, मैं इन सबको छोड़ दूं, अगर मैं केवल ये देखूं तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर हैं। ये कितनी हो जाएगी 6। सेम ये कितनी हो जाएगी 5.5। सेम ये कितनी हो जाएगी 4.5। अगर मैं देखूं ध्यान से तो ए बी बराबर हो जाएगा 6 + 4.5, 10.5। बी सी बराबर कितना हो जाएगा 6 + 5.5, कितना 11.5।
और अगर CA निकालूं तो 5.5 प्लस 4.5 यानी कितना, 10। परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योगफल तो होता है। तो परिमाप बराबर कितना हो जाएगा, 10.5, 11.5 और 10। कितना हो गया, 10.5 और 21, 11.5 हो गया आपका 22, और 10 कितना हो गया, 32। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टाइम और स्पीड का है। इसमें लिखा है कि एक ट्रक किसी निश्चित गति से 384 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि गति को 16 किलोमीटर पर आवर कम किया जाता है तो उसी दूरी को तय करने में 2 घंटे अधिक लगेंगे। मूल गति का 75% कितना है। तो देखते हैं हम, अगर हमने गति x मान ली, तो आप जानते हो कि गति या चाल या वेग क्या होता है, दूरी बटे समय। तो अगर समय को हम t मान लें तो ये हो जाएगा 384/x। दूसरी लाइन में बोल रहे हैं कि 16 किलोमीटर पर आवर कम कर दें, यानी कि दूरी वही रही, ये गति हो गई x माइनस 16। तो उससे 2 घंटे अधिक लगते हैं मूल टाइम से। मूल टाइम तो t रहा ना। अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर t की वैल्यू ये वाली पुट कर दूं तो ये हो जाएगा 384/x-16 बराबर 384/x बराबर 2, सॉरी प्लस, इसको इधर ले आए, 384/x-16 माइनस 384/x बराबर 2। 384 हमने ले लिया कॉमन, ये रह गया x-16 और 1/x बराबर 2। 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 नेम 18, 2 दूनी 4, 192। अगर इनका एलसीएम लिया जाएगा तो ये हो जाएगा x और x माइनस 16, और हो जाएगा x माइनस x माइनस माइनस प्लस 16। ठीक है ना, x से x क्या, 16 की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी तो 16 दूनी 32, 16 नेमा 144 और 3 147, 16 एकम 16 और 14 कितना हो गया, 2072 बराबर में हो जाएगा x² माइनस 16x। अगर ये देखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, माइनस 2072 बराबर 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये वाला कहलाता है अचर पद। अचर पद से पहले अगर प्लस है तो x के गुणांक को दो ऐसे पार्टों में बांटा जाता है जिनका योगफल 16 है और मल्टीप्लिकेशन ये है। लेकिन इससे पहले आपका माइनस लगा हुआ है, तो दो ऐसी संख्याएं आपको ढूंढनी है जिनका अंतर 16 हो और मल्टीप्लिकेशन कितना हो, 2072। तो अगर हम देखेंगे तो ये दो संख्याएं आपकी होंगी 64 और 48। ठीक है ना। तो आप देखो 64 और 48 का मल्टीप्लिकेशन आएगा आपका 2072, और 64 और 48 का अंतर आएगा 16। तो इसे सॉल्व किया। हमेशा ध्यान रखना, अगर ये माइनस दे रखा है तो हमेशा ध्यान रखिए जो बड़ी वैल्यू होती है वही आंसर होता है, छोटी वैल्यू प्लस की आती है, उस वो आंसर नहीं ले सकते। हालांकि मैं सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ, देखिए कैसे। x² माइनस 64x प्लस 48x माइनस 2072 बराबर 0। इसमें से x कॉमन और इसमें से 48 कॉमन। ठीक है, इन दोनों में से
x माइनस 64 कॉमन। अब देखिए ये वाली माइनस की आएगी, ये वाली प्लस की, तो जो गति है वो कितनी आ गई, 64। अब इसी का आपको 75% निकालना। 25 तिया 75, 25 चौक 100, 16 चौका 64, 16 तिया कितना हो गया, 48। आंसर आपका कितना है, 48। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है कि यदि 9 अंकों की संख्या 9 8 5 x 3 6 7 8 y संख्या 72 से विभाज्य है तो 4x माइनस 3y का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन डिविजिबिलिटी का है। डिविजिबिलिटी में आप जानते हो जैसे 2 का रूल क्या है, 3 का रूल क्या है, 4 का रूल क्या है, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, ठीक है ना। तो उसी रूल से करेंगे। अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पहले पूरी संख्या लिख लेते हैं। 9 8 5 x 3 6 7 8 y। अच्छा 72 को मैं लिखना चाहूं तो 8 गुणा 9। तो सबसे पहले मैं 8 के हिसाब से y की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्यों? 8 का जो रूल होता है वो रूल होता है कि अगर अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से डिवाइड होती है तो वो पूरी संख्या को डिवाइड कर सकता है 8। तो अगर मैं y के मान क्या क्या रख सकता हूँ, 0 से लेकर 9 तक रख के देखते हैं। तब 9 तक ही क्यों रखोगे, जाहिर सी बात है सम नंबर है तो सम ही संख्या रखोगे, जैसे 0 2 4 6 8। अगर मैं इसमें 0 रखता हूं तो ये बनती है 780। 8 से कटेगा ये, नहीं कटेगा। 2 रखता हूं तो बनती है 782। 8 से कटेगा ये, नहीं कटेगा। 4 रखता हूं तो ये बनेगी 784। 8 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। अभी और भी नंबर रख के देखते हैं क्योंकि यहाँ पर मान अलग भी हो सकते हैं, ठीक है ना। 786 कटेगा ये, 8 ने 72 नहीं कटेगा। 8 से 8 ने 72 नहीं कटेगा, तो सिर्फ एक ही नंबर है, वो है 784। इसका मतलब ये है कि y का मान आपके पास में कितना आ गया, 4। अब आपके पास में केवल 9 बचा। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि आप सभी संख्याओं को ऐड कर दें। अगर ऐड होने के बाद वो संख्या 9 से डिवाइड होती है तो पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो हम ऐड करते हैं, 9 और 8 17, 17 और 5 22, 22 और 3 25, 25 और 3 31, 31 और 7 38, 38 और 8 46, और y का मान कितना है 4, 46 और 4 50 प्लस x। अच्छा 50 के बाद वो कौन सी संख्या है जो 9 के पहाड़े में आती है, यानी 9 से कटती है, तो वो आपको पता होगा, वो आती है 54। तो अगर मैं देखूं तो x का मान भी कितना आया, 4। अब x का मान भी 4 है और y का मान 4 है। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूं तो 4 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई 4, 4 चौक 16 और 3 चौक 12, कितना आया, 4। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये, मेंस में भी कई बार इस बेस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका एज का क्वेश्चन है। 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11:13 होगा। अच्छा ध्यान से देखो, 4 वर्ष पूर्व अनुपात कितना था, 4:5। अगर मान लिया ये वर्तमान है तो, ठीक है ना। और 8 वर्ष बाद कितना होगा, 11:13। अगर मान लिया
4 वर्ष पूर्व 4:5 है, तो अब से 8 वर्ष बाद ये है। अगर मैं क्यों ना इस अनुपात में डायरेक्ट 4 और 8 कितने हो गए? 12 ऐड करके इस अनुपात के इक्वल रख दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब है कि 4x में अगर 12 जोड़ दें और 5x में भी 12 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 11/13। क्रॉस मल्टीप्लाई, 13 चौक 52 और 13 दूनी 26, 13 एकम 13 और 2 15, 11 पंजे 55, 12 और गुणा 11 कितना हो गया? 132। इसको उधर ले आए, कितना हो गया ये? 4 2 3x, इसको उधर ले गया, x बराबर कितना आया? 8। x की वैल्यू आ गई। उन दोनों की वर्तमान आयु क्या, कुल योग क्या है? अच्छा, मैं अगर एक चीज देखूं तो ये वाली जो आयु है वो 4 वर्ष पहले का अनुपात है। तो 4 वर्ष पहले a की आयु कितनी होगी? 32। और b की आयु 40। 4 वर्ष पहले उन दोनों की आयु का योग कितना होगा? 72 वर्ष होगा। लेकिन पूछ रहे हैं वर्तमान। वर्तमान के लिए आपको क्या ऐड करना पड़ेगा? 8। क्यों? 4 इसके लोगे और 4 इसके लोगे तो ये कितना हो जाएगा? 80 वर्ष। थर्ड वाला आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको दे रखा है कि साइन थीटा इक्वल है p² - 1 और p² + 1। तो आपको कॉस थीटा पूछ रहे हैं। कई तरीके हैं, हम क्यों एक ही तरीके से करते हैं जो सबसे इजी है। समकोण त्रिभुज बनाते हैं। अगर हम इसको थीटा मानते हैं तो सामने वाला आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस और ये हाइपोटेन्यूस। आप जानते हो साइन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू आपकी p² - 1 है और ये वैल्यू p² + 1 है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस अगर अप्लाई करेंगे तो ये वाली भुजा आपकी कितनी आ जाएगी? p² + 1 का होल स्क्वायर माइनस p² - 1 का होल स्क्वायर। p⁴ 1 2p², p⁴ 1 2p²। कैंसिल, 4p² आए। ये लेकिन बेस का स्क्वायर है, ध्यान रखना। तो बेस कितना आ जाएगा? 2p आ जाएगा। तो ये वाली भुजा कितनी होगी? 2p। अब आपको cos थीटा पूछ रहा है। cos थीटा बराबर क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये हो गया आपका 2p/p² + 1। कौन सा आंसर है? सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये आपका अलजेब्रा का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको भी देख लेते हैं। इसमें दे रखा है x + y + z = 19, x² + y² + z² = 133 और एक और दे रखा है कि xz = y² है। तो z और x का अंतर निकालना है आपको। ठीक है, देखते हैं। आप जानते हो कि x + y + z का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? x² y² z², 2 और ब्रैकेट में xy yz और zx। ये वैल्यू आपको दे रखी है 19 का स्क्वायर
ये वैल्यू आपको दे रखी है 133, सॉरी प्लस 2 एक्स वाई वाई जेड और आपको जेड एक्स दे रखा है। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख लूं, इसकी जगह वाई स्क्वायर, तो कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया 361, 133 2। अगर मैं दोनों में से y कॉमन ले लूं तीनों में से, तो बचेगा x z और y। तो आप एक चीज देख रहे हो कि ये कितना हुआ, माइनस कर दोगे, सॉरी, बराबर, और इसकी वैल्यू भी आपको पता है 19। ये कितना हुआ, 361 में से 133 के कितने बचे, 4, सॉरी 8, 228, 114 और 19 छक्का, आपको y की वैल्यू पता चल गया। y बराबर कितना आ गया, 6। अगर y बराबर 6 है तो आपको z और x का अंतर निकालना है, योग नहीं निकालना। योग निकालना होता तो हम इसमें से माइनस कर देते। अच्छा, अब एक चीज देखो, तो x प्लस जेड कितना हो जाएगा, 19 माइनस 6 हो जाएगा, यानी कितना, 13। और एक्स जेड कितना हो जाएगा, जो कि वाई स्क्वायर दे रखा है यहाँ पर, देखो ये दे रखा है, हो जाएगा आपका 36। अगर आपको योग ज्ञात है, गुणनफल ज्ञात है, तो आप अंतर निकाल सकते हो आसानी से। क्या, x माइनस जेड का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, x प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 4 एक्स जेड। एक्स प्लस जेड 13 का स्क्वायर, 4, 36, ये हो गया 169, 4 चौक 16, 4 तिया 12 और 2 14, कितना हो गया, 25। और 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। तो आंसर कितना आया, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये भी ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। लिखा है 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन में दे रखा है सेक थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा। अच्छा, इस दो को मैं तोड़ लेता हूं, कैसे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, नीचे सेम रहेगा, ठीक है ना। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, आप जानते हो, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई। और ये क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, अपॉन में कितना, सेक थीटा कॉसेक थीटा। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको साइन और कॉस में तोड़ लेता हूँ। इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इसको भी लिख लेता हूँ कॉस थीटा साइन थीटा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई ये वाला टर्म ऊपर पहुंच जाएगा, तो कॉस थीटा और साइन थीटा, एक तो कैंसिल हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो आपका आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। रिवर्स कर देंगे तो आपका आ जाएगा सेक थीटा
और cosec थीटा। तो आपका आंसर कौन सा है? सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, चलिए ट्राई करते हैं। आपको दे रखा है कि 5√5 x³ और 81√3 y डिवाइड बाय √5x माइनस 3√3। देखिए, हमेशा ध्यान रखो, ऐसे क्वेश्चन में आपको पहले पूर्ण घन बनाना पड़ेगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ √5x का होल क्यूब। इसको लिख सकता हूँ 3√3y का होल क्यूब। तो अगर मैं इसको एक्सप्रेस करूंगा तो ये आ जाएगा √5x माइनस 3√3y और क्या आएगा? √5x का स्क्वायर प्लस 3√3y का स्क्वायर प्लस √5x 3√3y। ये तो आएगा। अच्छा, ये डिवीजन में है तो ये कैंसिल, आपके पास में ये बचा केवल। ठीक है, तो अब इसको करेंगे। इसको खोल देंगे तो ये हो जाएगा 5x² प्लस ये हो जाएगा 3×3 = 9 = 27 y² और 5×3 = 15 3√15 xy। ये बराबर बोल रहे हैं ax² by² और cxy। अच्छा, कंपेयर करेंगे तो a बराबर कितना आएगा? 5, b बराबर 27 और c बराबर 3√15। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना? एक मिनट, इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसमें वैल्यू रख देते हैं। 6 × 5 प्लस 27 माइनस √15 × 3। 6×5 = 30 हो गया, 27 हो गया, ये तो 15 हो गया, 15×3 = 45। 30 और 27 कितना हो गया? 57 माइनस 45 कितना हुआ? 12। कौन सा आंसर होगा? फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का। अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें लिखा है कि किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा। अगर वह उसे 30.6 रुपए अधिक पर बेचता तो उसे 9% का लाभ होता। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए? चलिए ठीक है, मैंने ये मान लिया कि हमारा उस वस्तु का क्रय मूल्य x रुपए है। तो आपसे ये कह रहा है कि 15% हानि पर बेचा, उसके बाद अगर वो 30.6 रुपए अधिक पर बेचता तो उसे 9% का लाभ होता। एक हानि है, एक लाभ है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं x का 24% देखूं तो वो बराबर होगा किसके? 30.6 के। ठीक है ना? इसका दूसरा तरीका बताऊंगा जो बेसिक फॉर्मूला है। ये सॉरी, ये आपका 10 हुआ, एक जीरो कैंसिल। 24 से अगर काटोगे तो 24 से आपका ये नहीं कटेगा, 6 से काटो, 6 चौक 24,
6 पंजे 30, 6 कम 6, 2 5। x बराबर कितना आया? 51 गुणा 5। 51 गुणा 5 और बटे 2, 255 बटे 2 आया। अब आपसे ये कह रहे हैं कि अगर 10% लाभ प्राप्त करना हो तो उसे कितने बेचना चाहिए। ठीक है, तो अगर विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा तो क्रय मूल्य 10% का लाभ प्राप्त करना है 0। ये हो जाएगा 11 पंजे 55, 11 पंजे 55 और 5 60, 11 दूनी 22 और 6 28, बटे में कितना 20। इससे काटा 1 और ये हो गया आपका 4 0 2.5, पौन में 10 है, हाँ पॉइंट है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 140.25 रुपए। तो आपका आंसर कौन सा है? 140.25। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये भी आपका ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। लिखा है 4 - 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉस थीटा बराबर 0। तो आपको साइन थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब इससे आप एक ही काम कर सकते हैं, क्या कि आप इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो। तो बनाने के लिए इसको तो चेंज कर नहीं सकते, इसको कर सकते हैं। 4 - 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉस थीटा बराबर 0। अच्छा ये हो गया 4 - 2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉस थीटा बराबर 0। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉस थीटा और प्लस का 2 बराबर 0। 2 दूनी 4, प्लस लगाए 5 को 2 ऐसे नंबर में कन्वर्ट करना है कि जिन्हें जोड़ने पर 5 आया, मल्टीप्लाई करने पर 4, तो 4 और 1 हो गया। तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 2 बराबर 0। 2 कॉस थीटा कॉमन ले लिया, बचा आपका कॉस थीटा माइनस 2, ठीक है ना। और माइनस का 1 कॉमन ले लिया और कॉस थीटा माइनस 2, दोनों में से कॉस थीटा माइनस 2 कॉमन ले लिया और 2 कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 0। एक तो कॉस थीटा की वैल्यू आई 2 और एक कॉस थीटा की वैल्यू आई 1/2, जो कि किसके बराबर होता है? कॉस 60 के। तो यहां से थीटा बराबर आ गया 60 डिग्री। अगर मैं इसमें लगा दूं तो ये हो जाएगा साइन 60 और टेन 60। साइन 60 की वैल्यू √3/2, टेन 60 की √3। तो ये कितना हो गया 3√3/2, फोर्थ वाला आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। एवरेज का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 12 संख्याओं का औसत 42 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40 और पहली 4 संख्याओं का औसत 44 है। छठी संख्या पांचवी संख्या से 6 कम है और सातवीं संख्या से 5 कम है। पांचवी और सातवीं संख्याओं का औसत क्या हो? चलो ठीक है, 12 संख्याओं का औसत कितना है 42, तो उनका योग कितना हो जाएगा 42 गुणा 12, कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 और 12 चौक 48 और 2 50। अच्छा अंतिम 5 की बात कर रहे हैं,
अगर मैं इसको एक तरीके से देखूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इनका योगफल आपको पता चल गया। अब अंतिम 5 संख्याएं आपकी कौन सी हैं? ये। इनका औसत कितना है? 40। तो इनका योगफल कितना होगा? यहाँ लिख लेता हूँ, 40 गुणा 5 होगा 200। और पहली 4 संख्याओं का, पहली 4 कौन सी हैं? ये। इनका औसत कितना है? 44। तो इनका योग कितना होगा? 44 गुणा 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17। ठीक है ना? अब ये 3 रह गई। इसमें ये बोल रहे हैं कि छठी संख्या पांचवी संख्या से 6 कम है। अच्छा, अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर मैं पांचवी संख्याओं को x, छठी को y और इसको z मानूं, तो अगर मैं इन तीनों का योग निकालूंगा तो ये बराबर होगा सभी संख्याओं का योगफल माइनस पहली 4 का और अंतिम 5 का योगफल। कितना होगा? 504 माइनस 376। तो यहां से x प्लस वाई प्लस जेड कितना आया? 8 2 1, 128। अब ये 3 संख्याएं आपकी बची हैं, इनका योग हमें पता चल गया कि 128 है। अब एक चीज पढ़ते हैं कि छठी संख्या पांचवी संख्या से 6 कम है। छठी संख्या कौन सी है? y। तो आपसे ये कह रहे हैं कि जो y है वो पांचवी संख्या से यानी x से कितनी कम है? 6। और सातवीं संख्या से 5 कम है। कौन? y। सातवीं संख्या क्या है? ठीक है। अब इसमें आपसे पांचवी और सातवीं संख्या का औसत पूछ रहे हैं। तो अगर मैं यहां से x निकालूं तो हो जाएगा y प्लस 6 और z निकालूं तो y प्लस 5। ये दोनों वैल्यू मैं इसमें पुट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा y प्लस 6 प्लस y प्लस 5 128। 5 और 6 11, इधर माइनस चले जाएंगे और ये हो जाएगा 3y। तो 3y की वैल्यू कितनी हो गई? 117। कितना आया? 39। ये y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू आ गई, आपसे इसका और इसका औसत पूछ रहे हैं। तो अगर मैं x प्लस जेड का योग निकालूंगा तो ये 128 माइनस 39 होगा। कितना हो जाएगा? 9। और ये कितना? 89। ये तो योग आ गया। अगर आपको औसत निकालना है, सॉरी y लिख गया, औसत निकालना है तो 2 से कर दोगे भाग, तो 89/2 कितना हुआ? 44.5। ये आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। चलिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन आपका अलजेब्रा का है। अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें बोल रहे हैं कि x की पावर 4 प्लस x की पावर -4 बराबर 194 है। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अच्छा, मैं इसको लिख सकता हूँ x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 बराबर 194। अगर मैं दोनों तरफ 2 ऐड कर दूं तो ये इक्वेशन बन जाती है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर 196। और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर अंडर रूट 196। तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 14।
अगेन मैं 2 जोड़ देता हूँ, तो ये इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 16। यानी x प्लस 1/x बराबर कितना आ गया, 4। अब मुझे यहाँ x माइनस 2 के पावर 2 निकालनी है, यानी मुझे x का मान चाहिए। x का मान मैं तभी निकाल सकता हूँ जब अगर मेरे पास योग ज्ञात है और मैं अंतर निकाल दूं तो मैं x का मान निकाल सकता हूँ। x माइनस 1/x की पावर 2 बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 4। ये याद रखना आप, ठीक है। जब प्लस निकालना होता है तो यहाँ +4 हो जाता है, ठीक है, ये इधर आ जाता है। तो यहाँ से ये हो गया 4 चौक 16, तो ये x माइनस 1/x की पावर 2 बराबर कितना हो गया, 12। तो x माइनस 1/x बराबर कितना हुआ, 2√3 हो गया। अगर मैं इसको और इसको जोड़ दूं तो ये वाला प्लस और ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये और ये, तो ये दोनों जुड़ के हो जाएंगे 2x। ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2√3, यानी कि 2x बराबर 2 कॉमन, 2 प्लस √3। तो x का मान मुझे कितना मिल गया, 2 प्लस √3। ये वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ, 2 प्लस √3 माइनस 2 का होल स्क्वायर कैंसिल, तो √3 का स्क्वायर कितना आएगा, 3। तो आंसर आपका कितना आया, 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए अब ये नया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वृत्त का है। अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से। इसमें कह रहे हैं कि ओ केंद्र वाले एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। पहले एक सर्कल ड्रॉ करते हैं हम, ठीक है। इसमें कह रहे हैं कि पी क्यू और पी आर प्रत्येक 12 सेंटीमीटर की जीवाएं हैं। चलो पी क्यू, ये थोड़ा सा छोटी बन गई जरा, पी क्यू और पी आर 12 सेंटीमीटर की हैं ये भी 12, ये भी 12। इसका केंद्र ध्यान रखना ओ है। अब कह रहे हैं कि पी ओ, ठीक है, क्यू आर जीवा को, एक जीवा और है, बिंदु एस पर काटती है, ये एस है। तो ओ एस की लंबाई ज्ञात करनी है, ये वाली। अच्छा मैं ध्यान से देखूं, जो ओपी है वो 10 होगा। अगर मैं ये भी विड्रॉ कर लूं, सॉरी ड्रॉ कर लूं, तो ओ क्यू भी 10 होगा और ओ आर भी 10 होगा, होगा ना, ठीक है। अगर मैं देखूं क्यूपी और पी आर, ये भी कितने हैं, 12। अच्छा अगर मैं ओ एस को वाई मान लूं तो पी एस बराबर क्या होगा, 10 माइनस वाई होगा। इसको अलग लिख लिया हमने, ठीक है ना। सेम अगर मैं इसको x मान लूं तो ये भी x होगा, क्यों, क्योंकि केंद्र से अगर कोई भी लाइन जीवा पर खींची जाती है तो उस जीवा को 2 भागों में बांटती है वो, और लंबवत भी होती है। तो यहां से QS और RS दोनों क्या हो गई, x। अब मैं क्या करता हूं, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये y है। मैं पहले तो लेता हूं इस त्रिभुज में, सबसे पहले मैंने लिया समकोण त्रिभुज ओ एस क्यू में, पाइथागोरस लगाएंगे, ठीक है। तो कर्ण तो ये है, तो 10 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगेन अगर मैं
इसको देखो, इस वाले त्रिभुज को, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 है, इसके सामने वाला कर्ड है, तो यहाँ हो जाएगा 12 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 10 माइनस वाई का होल स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 100 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 20y, यहाँ 144। अगर मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकालूं तो हो जाएगी एक्स स्क्वायर बराबर 100 माइनस वाई स्क्वायर, ये मैं रख देता हूँ यहाँ, ठीक है ना, क्योंकि मुझे y चाहिए, यहाँ रख देता हूँ। तो 144 100 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 100 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 20y, वाई स्क्वायर क्या, 100 और 100 कितना हो गया, 200, तो ये हो गया 200 माइनस 144 बराबर 20y, तो 20y बराबर कितना आया, 56, कितना आया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2.8। आपका आंसर कौन सा है, चौथा वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डीआई का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं अब। क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि तालिका में विभिन्न प्रकार की कारों के उत्पादन को दर्शाया गया है, कार हैं और वर्ष हैं और उनका डाटा दे रखा है कि कितना उत्पादन हुआ है हजारों में। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि वर्ष 2014 में ए, तो हम देखते हैं वर्ष 2014 में ए कितना है, 48, ठीक है भाई, और 2013 में सी, 2013 में कितना, सी कितना है, 36। प्रकार की कारों के कुल उत्पादन, तो कुल उत्पादन कितना हो गया, 8 से 14, 4 3 7 और 1 8। वर्ष 2016 में बी, 16 में बी कितना है, 56, और 2015 में ई प्रकार की कारों के कुल उत्पादन, 2015 में ई कितना है, 35, कितना हो गया, 91। इन दोनों का अनुपात निकालना है, तो 84 और 91, 12 सत्ते 84 और 13 सत्ते 91, तो अनुपात कितना आ गया, 12:13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए अब ये नया क्वेश्चन है आपका, इसी बेस पे ही है जो डीआई का क्वेश्चन हमने पिछले इसमें किया था, वही क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन अलग है, थोड़ा सा देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि यदि ई प्रकार की कारों के उत्पादन से संबंधित आंकड़ों को पाई चार्ट के द्वारा दर्शाया जाता है, तो 2013 में कारों के उत्पादन को दर्शाने वाले आंकड़े का त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण कितना होगा, तो केवल ई लेने हैं, तो 20 42 40 35 और 43, इन सबका योगफल 20 42 40 35 और 43, जोड़ते हैं, 20 और 40 हो गया 60, 60 और 42 हो गया आपका 102, 43 हो गया 145 और 35 कितना हो गया, 180। अब 2013 का देखना, 2013 में कितना है, 42,000, तो इसका केंद्रीय कोण निकालने के लिए 2013 के लेंगे, उसके बाद टोटल लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 360 से, 180 दूनी 360 और 42 दूनी कितना हो गया, 84 डिग्री। तो आपका आंसर कौन सा है, 84 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें कह रहे हैं कि त्रिभुज एबीसी में एबी और एसी भुजाओं पर क्रमशः बिंदु एफ और ई इस प्रकार हैं कि एफ ई समांतर है बीसी के। तो पहले हम त्रिभुज बनाते हैं,
ठीक है ना, ए बी सी, ए बी पर एफ है और ए सी पर ई है, ये दोनों समांतर है, ठीक है, ये और ये। अब कह रहे हैं बी सी तथा एफ ई त्रिभुज को समान क्षेत्रफल वाले दो भागों में बांटता है, यानी कि अगर इसको एक माने तो ये भी एक है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना हो गया, 2 हो गया। अब कह रहे हैं यदि एडी बीसी पर लंबवत है और एडी बिंदु जी पर एफई को काटती है, तो जीडी और एजी का अनुपात निकालना है। तो ध्यान से देखो, ये वाला त्रिभुज और पूरा त्रिभुज समरूप है, तो इसका मतलब है त्रिभुज ए एफ ई का क्षेत्रफल अपॉन में त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर होगा किसके, ए जी और ए डी का होल स्क्वायर। अच्छा, ए एफ ई का हमने एक माना है और ए बी सी का 2, तो ए जी और ए डी का होल स्क्वायर, ये वर्गमूल आ जाएगा। तो यहां से हमें ए जी और ए डी का अनुपात मिल गया 1/√2। अब आपसे अनुपात पूछ रहा है जी डी का, यानी ये वाला, और ए जी का। अब हम इसे उल्टा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए डी और ए जी √2/1। अच्छा, मैं ए डी को ए जी प्लस जी डी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ए जी प्लस जी डी और ए जी √2/1। अच्छा, ये कितना हुआ, 1 + GD अपॉन ए जी हो गया, अलग अलग कर लिया मैंने इसको, ठीक है, √2/1। अब मुझे यहाँ कर रहा हूँ, ठीक, जी डी और ए जी अगर चाहिए तो √2/1 -1 कर लूँ, तो जी डी और ए जी बराबर कितना हो गया, √2 - 1/1, यानी अनुपात कितना आ गया, √2 - 1/1। कौन सा वाला आंसर है, फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वही क्वेश्चन आ गया पहले की तरह। अब इसमें ये कह रहा है कि वर्षों की संख्या जिनमें बी प्रकार की कारों का उत्पादन, हमें बी पे फोकस करना है, सभी वर्षों में हुए डी प्रकार की कारों के औसत उत्पादन से कम है। ठीक है, बी और डी पे फोकस करना है, तो पहले हम डी के निकालेंगे, डी के औसत। तो डी के हम निकालेंगे, तो यहाँ पर डी है 51, 24, 20, 46, 54। जोड़ते हैं इनका, 51, 24, 30, 46, 54। 46 और 54 कितना हुआ, 100, 130, 154 और ये 51 कितना हो गया, 205। औसत निकालना है तो संख्या कितनी, 1 2 3 4 5, 5 चौक 20, 5 एकम 5। तो हमें डी प्रकार का औसत उत्पादन मिल गया कितना, 41। अब ये कह रहे हैं कि वर्षों की संख्या जिनमें बी प्रकार की कारों का उत्पादन डी प्रकार की कारों के औसत उत्पादन से कम है, मतलब इससे कम वाले देखने हैं कितने हैं, किसमें, बी में। तो 42 कम है, ये नहीं होगा, 48 कम है, ये नहीं होगा, 40 कम है, ये होगा, 38 कम है, ये होगा, 56 नहीं होगा, तो केवल कितने हैं, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, अभी नया क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। इसमें लिखा है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रमिक 2 छूट प्रत्येक x% देने के बाद कुल छूट
259.20 रुपए है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 720 है तो x का मान ज्ञात करो। अच्छा, हम पहले एकल छूट निकाल लेते हैं। अगर मैं एकल छूट निकालना चाहूं जो सिंगल मिली है, तो छूट परसेंटेज बराबर क्या होता है? कुल छूट मल्टीप्लाई 100 अपॉन में कितना, 720। ठीक है ना। एक जीरो ये क्या, एक जीरो से पॉइंट गया। 72 से मैं अगर काटूंगा तो आ जाएगा 36। तो मुझे कितने मिल रही है, 36%। अब आपसे ये कह रहे हैं कि ये जो है ये छूट x%, फिर उसके बाद x% पे देने को मिली, तब ये 36 आई है। ठीक है। तो एकल छूट के लिए क्या होता है, पहली छूट दूसरी छूट माइनस पहली छूट इंटू दूसरी छूट बटे 100, ये होता है। अगर मैं ऑप्शन से देखूं तो ऑप्शन अगर मैं 18 रखूंगा तो 18 और 18 36 हो गया, माइनस करना पड़ेगा तो ये वैल्यू होगी नहीं, तो ये आंसर तो होगा नहीं। 25 देखूंगा तो 25 और 25 50 और माइनस 625 यानी ये भी नहीं होगा। 24 देखूंगा तो 24 और 24 48 माइनस 24 इंटू 24 अपॉन 100, ये भी नहीं होगा। 20 और 20 को देखूं तो 20 20 20 20 100 कितना हो गया, 40 माइनस 4 36। तो हमारा आंसर कौन सा है, चौथा वाला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है ये इस सीरीज का, इसे देखते हैं हम। डीआई का क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, देखिए डीआई का। इसमें वही डाटा दे रखा है, बस क्वेश्चन अलग है। क्वेश्चन में आपसे ये कह रहे हैं कि वर्ष 2013 वर्ष 2013 और 16 में ए प्रकार की कारों के कुल उत्पादन, 2013 और 16 में, 2013 में 35 और 16 में कितना, 56, कितना हो गया, 35 और 56, 91। तुलना में वर्ष 2012 14 15 में बी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन लगभग कितने प्रतिशत अधिक रहा। ठीक है ना। तो बी प्रकार की हम 2012 में देखते हैं 42, 14 में 40, 15 में 38, कितना हुआ, 0 4 4 8 और 3 11 और 1 12। तो आपसे ये कह रहे हैं कि इसकी तुलना में इसमें कितने प्रतिशत अधिक रहा। तो अधिक कितना है, अधिक का आपका जाहिर सी बात है कितना है, 29। तो 29 गुणा 100 बटे 91। तो अब ये कटता तो है नहीं, तो जाहिर सी बात है हम इसको इस तरीके से कर लेते हैं, 91 से हम डिवाइड करते हैं 290 को। तो ये हो गया 9 तिया 27, यानी 3 एकम 3 और 3 निम 27, कितना बचा, 17। जीरो बढ़ाया, पॉइंट लगाया। 9 दूनी में तो नहीं है, 9 एकम 9, 91, 9 ये कितना हुआ, 7। फिर जीरो बढ़ाया, कितने में जा रहा है, लगभग 9 में चला जाएगा। ठीक है। तो एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं, लेकिन 3.19 गुणा 10, अभी एक जीरो बाकी रह गया था ये वाला। ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, 31.9 लगभग। ठीक है ना। तो इसी के साथ में ये सीरीज खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आता हूँ अगली शिफ्ट का पेपर, मैथ के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। अगर हमें हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।